अपडेट देता हूँ वैसे समझा के फिलहाल। शुरू करें? Rashmi, how do you feel after taking the release from Indian Air Force and becoming mother of 2 kids? Because you had examples of people who were working and concomitantly with that they became mother, but you chose to become a mother. It is slightly difficult question. I'm sorry, but because people might be extremely interested in knowing your outlook on this particular area. Sir, I believe there's a small mother in all of us. I'm sorry if you don't wish to answer this question. No, not at all, sir. Because जिंदगी के हर आयाम को सुनना और समझाना जरूरी है. Because हम वही mindset आपका समझना चाहते हैं कि वो कैसे मतलब what triggered you. Sir, जैसा कि मैंने बोला सर, हमारे अंदर जेंट्स के अंदर भी एक स्मॉल मदर होती है. यू मस्ट बी अ पेरेंट, तो आपको पता होगा कि कभी कभी यू आर अ बेटर मदर देन योर वाइफ, यू नो. तो उस एस्पेक्ट के मद्देनजर भी और अदरवाइज ऑल्सो विमेन आर यू नो एन अमेजिंग क्रिएशन भगवान की. और जो काम एक औरत कर सकती है वो सारे काम आदमी नहीं कर सकता. आदमी जो काम कर सकता है वो सारे काम औरत कर सकती है. तो समवेयर इफ यू सी एवोल्यूशन के हिसाब से साइंटिफिकली, और अगर आप थोड़े से धार्मिक होकर सोचें कि भगवान ने एक बेटर सेक्ट को चूज किया माँ बनने के लिए, इन द सेंस कि अगर आप इसको देखें कि यू नो चाइल्ड बेयरिंग, रेजिंग अ चाइल्ड, ये एक आदमी के हवाले एवोल्यूशन ने भी नहीं किया. समवेयर यू नो द स्ट्रॉन्गर पार्ट को ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. और मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि एक वुमन को इस सृष्टि चलाने का काम दिया गया है. मतलब एंड ये एक बहुत छोटी चीज नहीं है. यंगस्टर्स माइट नॉट कनेक्ट विद मी राइट नाउ, बट एज एंड व्हेन दे ग्रेजुएट इन लाइफ दे अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हम जो होते हैं वो हमारी माँ हमें बनाती है. फादर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, बट जो एक अंदर आपके गुण आते हैं जो 9 महीने अंदर रख के आप एक बच्चा दुनिया में बाहर लाते हैं, तो उसमें जो क्वालिटीज उन 9 महीने में भी डालने वाली वो माँ होती है. आप जैसा संगत रखेंगे, जो संगीत सुनेंगे, यू नो कि लोग कहते हैं उसका असर पड़ता है बच्चे पे. तो मतलब बेसिकली मदर का पूरा पूरा असर रहता है अपने बच्चों पे. प्लस मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मतलब यहाँ पे मैं जेंडर बायस नहीं हूँ, ना मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि द मेल काउंटर पार्ट इज वीकर और यू नो समथिंग. व्हाट आई एम ट्राइंग टू द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव होम इज कि इतना ज्यादा मेल डोमिनेंस हो गया है सोसाइटी में कि थोड़ा सा फीमेल को ये बात समझाना अलग से जरूरी है कि आपको ये मानना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि यू आर द चोजन चाइल्ड, यू नो भगवान का वो चूज किया हुआ आप बच्चा हो जिसको उन्होंने ये पावर्स दी है, जिम्मेदारी दी है, पावर दी है. प्लस एक लड़की, एक बच्ची अगर मेरा ये इंटरव्यू कहीं देखे, उसको ये समझ में आए कि वो ये जाने की वो क्या चीज है. वो कोई ऐसी वैसी हल्की फुल्की यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेल डोमिनेंस में इस चीज को बहुत लोगों के दिमाग में इंड्रिल कर दिया गया है कि जो एक लड़कियों का काम है, लड़कियों जैसे रहना, यू नो टिपिकली वो एक फैब्रिकेटेड कुछ वर्ड्स हो जाते हैं. नो, इट इज नथिंग रॉन्ग. अ वुमन इज मेड दैट वे. एंड जो कोई एक लड़का इस वीडियो को देखे या आपके इंटरव्यू को देखे, वो ये माने कि जिसके साथ हमें को एग्जिस्ट करना है, शी इज लाइक अस ओनली, शी इज इक्वल. इक्वल की बात ही नहीं है, वी हैव टू को एग्जिस्ट. और सबसे बड़ी बात वो लड़का ये जाने कि अगर एक यू नो वो है तो हम हैं. ये बात एक लड़के को समझनी चाहिए कि उसकी भी संरचना इस दुनिया में हुई है एक औरत के द्वारा. तो वो कुछ ओ माई गॉड और अमेजिंग नहीं है विदाउट अ फीमेल. सो ये एक सोच थोड़ा सा आई वॉन्ट टू यू नो पुट इट अक्रॉस टू पीपल हु यू नो वॉच आवर इंटरव्यू देयर आफ्टर. प्लस सर
मदर बनना एक बहुत सौभाग्य की बात होती है एंड जो भी मैं आपसे बोल रही हूँ इट्स माई पर्सनल चॉइस. तो इसमें मेनी फीमेल्स विल यू नो रेज देयर आईब्रोज एंड से कि ये तो कुछ अलग सी बात है, बट इट इज माई पर्सनल दिस थिंग. मेरा जो एक बैकग्राउंड रहा है मैं उसी के हिसाब से आपको बता रही हूँ. व्हेन आई कंसीव्ड मुझे यू नो हार्मोन स्टार्ट टू प्ले ऑन योर माइंड ऑल्सो व्हेन यू कंसीव. थोड़ा सा मुझे लगा कि आई एम स्लोइंग डाउन इन माय प्रोफेशन बिकॉज इट वाज अ प्राइज्ड प्रेगनेंसी फॉर मी एंड somewhere I started, you know, when I had just conceived, I had started planning for my children's life. तो कहीं ना कहीं वो एक जो मदर होती है ना वो आपके उस स्टेज में भी काम करना शुरू कर देती है कि यू नो आई स्टार्टेड प्लानिंग मेरे बच्चे ऐसे होंगे तो मैं उनको ऐसी शिक्षा दूंगी, मैं उनको ये समझाऊंगी, ये सिखाऊंगी. तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कभी कभी मैं दोराहे पे खड़ी हो जाती थी. राइट. और ये जो आपने पॉइंट बोला ये इस पे मैं एम्फेसाइज भी करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने ये चीज भी रियलाइज किया कि नाउ यू आर नॉट इन अ स्टेट टू गिव योर फुल थ्रॉटल एफर्ट टू योर जॉब एंड स्लाइट इनजस्टिस विल बी देयर विद द जॉब पार्ट. राइट. सो मतलब आपको बहुत फैसिलिटी मिलती है. आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबॉडी शुड क्विट और दिस एंड दैट, बट व्हाट आई वाज कंफर्टेबल इन माय स्किन, इन माय मेंटल स्टेट, आई न्यू दैट आई वाज हैंडलिंग एयरक्राफ्ट. और वो भी किसी के बच्चे हैं जो हमारे हाथों से उड़ रहे हैं. तो आई नीडेड टू डू जस्टिस विद एवरी बीइंग आई वाज इन. फैंटास्टिक फिलैंथ्रोपिक एफर्ट. मतलब I must say. After 7th pay commission, half of the world was against my decision of you know quitting Indian Air Force. अब तो 7th pay commission भी आ गया and I was like ठीक है 7th pay commission है, 8th भी आएगा, 9th भी आएगा, but जो मेरे बच्चों का पल पल स्टेज गुजर रहा है आगे वो दोबारा वो नहीं आएगा. एंड जब भी मुझे डाउट होता था आई यूज्ड टू क्लोज माय आईज, आई जस्ट यूज्ड टू विजुअलाइज माय मदर. आज जो मैं हूँ, जो मैं एक मुकाम पे हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माय मदर. फादर से मैंने करेज लिया, सब कुछ लिया, लेकिन जो एक हार्ड हेडेडनेस, नेवर गिविंग अप वाला एटीट्यूड, वो मैंने अपनी मदर से लिया. और उन्होंने हमें एक हाउसवाइफ होने के बावजूद इतने अच्छे ढंग से पाला. और होने के बावजूद नहीं बोलूंगी, हाउसवाइफ थी इस वजह से इतने अच्छे से उन्होंने मुझे पाला कि आई कुड फेस एनी चैलेंज इन माई लाइफ. एंड I am, you know, always interested to be the director and writer of my, you know, life. और मैं इस समय भी ये डिसीजन लेना अपने हाथ से चाहती थी कि अब तक ये जो जर्नी मेरी चली है, नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्या स्टेप होगा. एंड आई डिसाइडेड इन स्पर ऑफ मोमेंट दैट ओके टाइम टू कॉल इट ऑफ, बिकॉज जब आप जस्टिस एक के साथ करेंगे दूसरे थोड़े से सफर करेगा, पहले के साथ करेंगे तो दूसरा सफर करेगा. Right. Not a morsel of food is taken without depriving someone from it. Exactly. And it is very gratifying, you know, when I see my children doing well, growing up nicely, learning good things, and कहीं ना कहीं उनको ये आगे चल के शायद हो ना भी हो. आई एम नॉट फोर्सिंग देम टू फील दिस वे फॉर मी कि मेरी मदर ने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया. एंड इट इज नाउ ऑन रिकॉर्ड दैट यू नो आई विल नेवर से दिस टू माय चिल्ड्रन आल्सो कि मैंने तुम्हारी वजह से सैक्रिफाइस किया. बिल्कुल नहीं, मैंने अपने लिए वो सैक्रिफाइस किया. आई शुड बी कंटेंट विद व्हाट आई एम डिसाइडिंग ऑन. आई डिसाइडेड दिस सेंटेंस शुड बी अंडरलाइंड बिकॉज वो जो वुमेन एम्पावरमेंट की बातें हम लोग हर जगह करते हैं उसमें एक एंगल ये भी है कि ऐसा करने वाले भी एम्पावर्ड फीमेल्स ही हैं. राइट. जरूरी नहीं कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या आपको मिलिंडा गेट्स ही बनने की जरूरत है. नहीं, आपका जो मन करे आप वो करिए और अच्छा फील कीजिए. वुमेन एम्पावरमेंट को हम थोड़ी सी गलत डेफिनेशन से शायद देखते हैं, बट फॉर मी इट इज लाइक टेकिंग डिसीजन, स्टैंडिंग बाय इट. और ऐसा नहीं है कि आई एम एन ओ माई गॉड पर्सनैलिटी जिसने कभी गलत डिसीजन नहीं लिए. बट द थिंग इज कि इफ यू टेक अ डिसीजन, स्टैंड बाय इट. और अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो फेस द रेपरकशंस. तो उसको कहेंगे शायद एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट को ऐसे हल्के में जल्दी में लोग मे बी समझते हैं कि वर्किंग वुमन एंड नथिंग एल्स. एंड आपको मैं एक इंसिडेंट बताऊंगी. मेरे साथ एक ऑफिसर पोस्टेड थे, उनकी वाइफ, मतलब I have very high regards for that lady. She's a very beautiful human being and we were together in Delhi. वो हमसे उनका अट्रैक्शन 2015 के बाद नहीं हुआ.
and then she got to know that I had conceived, and then they got posted out. 4.5 years from that time, 2 महीने पहले लगभग उन्होंने मुझे मैसेज किया that her son is settled in Sydney now, and he had messaged her late in the night 11:30, and उसके अपनी बेटी के वो सारे मैसेजेस मुझे फॉरवर्ड कर रही थी. तो मैंने बोला मैम ये क्या, तो कहीं ये मेरे सन के मैसेजेस हैं which I am forwarding you 11:30 in the night because मुझे लगा कि कहीं तुम्हें इसकी जरूरत ना हो. मैंने कहा मैम लाइक कैन यू सी रश्मि, I got commended 29 years after my son was born. So if you feel an iota of doubt over your decision of quitting, so just don't have it. You don't have to compare yourself with your working friends, which I don't do because I'm very satisfied with what I have done. But मुझे ये इस बात की बहुत खुशी हुई कि somewhere in this world कोई ना कोई आपके पास guiding star है, guiding forces हैं. You have some beautiful angels, who look after you like this at 11:30. आपकी इन बातों से हाउसवाइफ्स को भी बहुत ज्यादा शक्ति मिलेगी कि हाँ वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं. And actually empowerment तो हाउसवाइफ्स को मैं ज्यादा empowered भी मानती हूँ because वो अपने सपने दबा के भी कई लोग जीते हैं. कई लोग अपने और सपने दबा के जीना इज नॉट एन इजी थिंग. मतलब आप किसी से भी पूछिएगा, एक आदमी से सपने दबाने को आप बोलिए एक बार, देखिए कितना एम्पावर्ड है वो कभी नहीं करेगा वो ये चीज. बट भगवान ने डिजाइन ही किया है एक फीमेल को ऐसे दैट शी हैज टू लुक आफ्टर हरसेल्फ, शी हैज टू लुक आफ्टर द फैमिली, and there is nothing wrong in it, and absolutely it is not called slowing down. It is not degradation of a human as an individual. It is making your next generation challenge ready. Right. And that is the thing I thought of and decided to quit finally after 10 years of service. Great. Fantastic. कितनी देर का हुआ? 12 मिनट. अरे ठीक है, इसमें बहुत सारे